our topic is respiratory system. Okay, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा आपकी बायोलॉजी का, और रेस्पिरेशन के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए बेटा कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है? आप बोलोगे मैम सांस लेना रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग भी सांस लेना है। तो फिर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है? मैम ये एक ही प्रोसेस के दो नाम है, दोनों का मीनिंग सेम है। नहीं बच्चा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बिल्कुल भी सेम नहीं है। सबसे पहले हम यही डिफरेंस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम आगे लेके जाएंगे, राइट बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, राइट। ओके बेटा, तो सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेते हैं अपनी ब्रीदिंग एंड दूसरी तरफ है अपना रेस्पिरेशन। तो बेटा अब मेरी बात ध्यान से समझो। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सेम थिंग। ब्रीदिंग आपकी एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एयर को अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है, राइट। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, राइट बेटा। तो आप क्या करोगे, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल एयर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एयर को इनहेल करना यानी कि अंदर लेना, एक्सहेल करना यानी कि बाहर छोड़ना, आपकी क्या है? ब्रीदिंग। यस। रेस्पिरेशन बेटा आपकी रेस्पिरेशन है आपकी द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन में आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है वो होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट में अगर आप डिफरेंस लिखना चाहोगे तो आपकी ब्रीदिंग क्या है बेटा? एक फिजिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। और रेस्पिरेशन आपकी कैसी प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। अब मुझसे ये मत पूछना कि फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस क्या होती है, आप लोगों को पता है ना। फिजिकल प्रोसेस में नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेते हैं। लेकिन केमिकल प्रोसेस में आपका रिएक्टेंट से नया प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्शन जो होती है रिवर्स नहीं हो सकती, यानी कि हम प्रोडक्ट को उनकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ओके बेटा, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। तो आपका ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन आपकी केमिकल प्रोसेस है। दूसरा, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस। या आप बोल सकते हो एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यहां पर आपकी क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है सेम थिंग नहीं है बेटा। ब्रीदिंग में हम एयर को सिर्फ अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। जो सांस लेने की प्रोसेस होती है उसे ब्रीदिंग बोलते हैं, राइट। टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी इज इनहेलेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी इज एक्सहेलेशन। ठीक है, ब्रीदिंग आपका 2 स्टेप में होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, राइट। और रेस्पिरेशन होता है आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना। इसको मैं डिटेल में आपको आगे कराऊंगी। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो।
तो नेक्स्ट हम समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा लंग्स, क्या है? लंग्स, आपके फेफड़े, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स जो होता है हमारी थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट वाली जो कैविटी होती है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और बेटा ये जो पेट वाली कैविटी जिसमें हमारी इंटेस्टाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये होता है आपका एब्डोमेन। क्या होता है? एब्डोमेन, राइट। तो आपके जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में होते हैं, पेयर में होंगे, पेयर ऑफ लंग्स जो दोनों तरफ। ये स्ट्रक्चर मैंने बता दी। लंग्स का सबसे पहला पार्ट आपका नोज से स्टार्ट होता है, दैट इज नोस्ट्रिल्स। क्या होता है बेटा आपका? नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स जो होती है वो ओपन होती है ट्रैकिया। इसके अलावा फेरिंग्स और लैरिंग्स भी होते हैं। लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स होता है, फेरिंग्स आपका कॉमन पाथवे होता है एयर को अंदर लेने का और खाना नीचे जाने का, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो रेस्पिरेटरी पाइप होती है, कौन सी पाइप है ये? रेस्पिरेटरी पाइप। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेकिया। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेकिया। अब देखो ये ट्रेकिया जो है दो में डिवाइड है। ये दो में जो डिवाइड हो रही है ये है हमारी ब्रोंकाई। क्या है बेटा? ब्रोंकाई। अब थोड़ा सा आगे जाओगे, देखो ये ब्रोंकाई कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इन्हें हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स एंड में ये जो आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनमें ओपन हो रही है और ये है आपकी एल्वियोली। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बनाते हैं आपके पूरे लंग्स, राइट। अब देखो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, राइट बेटा। हम जो सांस लेते हैं, अब आपको पता है कि ब्रीदिंग जो होती है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। 2 स्टेप कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इनहेलेशन। इनहेलेशन में आप क्या कह रहे हो? टेकिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं बोलूंगी बेटा, मैं एयर बोलूंगी इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहले हम नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे, एयर अंदर गई, राइट। एयर कहां पर गई है? इनहेल किया है अभी हमने बेटा। अब ये एयर पैसेज देखो, रास्ता देखो कैसे है। सबसे पहले जो एयर है वो आपके किस में जाएगी? नॉस्ट्रिल्स में, यानी कि नाक में, ठीक है। फिर किस में जाएगी? ट्रैकिया में। किस में जाएगी बेटा? ट्रैकिया में। फिर किस में जाएगी? ट्रैकिया ही ओपन हो रहे हैं आपके ब्रोंकाई में। किसमें? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आपकी किस में ओपन हो रहे हैं? यस, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स। और एंड में किस में चली जाएगी? एल्वियोलीज में, राइट। तो आपने जब एयर अंदर ली है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एंड में किस में भर जाती है? आपकी एल्वियोली में, राइट। ये आपका इनहेलेशन हो गया, राइट। अब इसके बीच में हुआ क्या है बेटा? जब आपने एयर को अंदर किया है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में एल्वियोलीज को बना रही हूं। आपकी एल्वियोलीज इस तरीके से, राइट। ये और अब देखो यहां पर क्या आ गया है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, राइट। अब देखो एल्वियोली के चारों तरफ बेटा आपके ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? ब्लड वेसल्स का। ये ब्लड वेसल्स क्या करती है? ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है इन द एल्वियोलाई, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली के सरफेस पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन को ब्लड लेता है और CO2 को रिलीज करता है। किसके अंदर? एल्वियोली के अंदर। अब हम सांस ले रहे हैं, हो गया एक्सचेंज। अब मैंने एक्सहेल कर दिया, यानी कि मैं कौन से स्टेप पर आ गई? एक्सहेलेशन। किस पे आ गई बेटा? एक्सहेलेशन, राइट। इसमें क्या है? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि इसी रास्ते से, इस रास्ते को उल्टा कर दो। ये ऑक्सीजन यानी कि एयर के आने का रास्ता है और इसको आप ऐसे लेके जाओगे तो ये CO2 के बाहर निकालने का रास्ता है। O2 आपकी अंदर जा रही है और CO2 आपकी
बाहर हो रही है। ये स्टेप आपका इनहेलेशन, ये स्टेप आपका एक्सेलेशन। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? ओके, अब बताओ ऑक्सीजन अंदर क्यों जाती है और CO2 बाहर क्यों? ये फंडा है बेटा प्रेशर का। बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, तो हमेशा क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी। अब हमारे अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, और बाहर हमारे एनवायरमेंट में कम है, तो CO2 कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, राइट। तो आपका ऑक्सीजन अंदर आ गई, इनहेलेशन हो गया, CO2 बाहर निकल गई, एक्सहेलेशन हो गया। सबसे पहले नोस में, ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली, एल्वोली पर एक्सचेंज हो गया, ब्लड ऑक्सीजन को लेके चला गया और CO2 को छोड़ दिया एल्वोली में। एल्वोली वापस उसी रास्ते से उसको नाक से क्या निकाल देगी, बाहर निकाल देगी। दिस इज द वर्किंग ऑफ लंग्स। इस तरीके से हमारे लंग्स काम करते हैं, राइट बेटा, समझ में आया? तो ये आपकी क्या बताई है मैंने, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बताया, रेस्पिरेशन नहीं बताया। रेस्पिरेशन तो अलग चीज है, वो मैं हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है बेटा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके बेटा, आई होप आपको ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा, ब्रीदिंग के स्टेप समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, जिनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला जाता है, जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, डेट आर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मैंने बताए हैं, टेरेस्ट्रियल और दूसरे हैं आपके एक्वाटिक, राइट। ये किस पर रहते हैं, लैंड, ऑन द लैंड, जमीन पर रहते हैं, और ये रहते हैं इन वाटर। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किसके अंदर सफिशिएंट है, एफिशिएंट है, सॉरी एफिशिएंट कैसी है, एफिशिएंट है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऑफ कोर्स बिना किसी डाउट के जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। क्यों होती है, व्हाई, ठीक है बेटा, व्हाई। तो सबसे पहले देखो, जमीन पर जो ऑक्सीजन है, आपके एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट है, 21% ऑक्सीजन, राइट। और वाटर के अंदर, वाटर यहाँ पर ऑक्सीजन 21% है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पर रेस्पिरेशन अच्छा होगा कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है आपका कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग जो होती है ये ज्यादा एफिशिएंट होती है, रेस्पिरेशन ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। दूसरा बेटा, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है, लंग्स है। क्या है, लंग्स। लेकिन जो वाटर में रहते हैं वो किससे करते हैं बेटा, गिल्स, पीसीस सुने हैं ना, गिल्स से। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा जो लंग्स है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। कितना एफिशिएंट है अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एल्वोलीज आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, ये एल्वोलीज आपको दिखाई दे रही है, अगर इनको स्प्रेड किया जाए तो ये कवर करती है 80 मीटर स्क्वायर का एरिया, राइट। कि मेरी बात समझ में आई। तो इसलिए हमेशा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं हैव मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम देन द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर कर दोगे, यस। एक बार इसको, इसके पॉइंट्स नोट्स कर लो। तो ये आपका ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट था। लेट्स कम टू द रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस
एनर्जी। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और क्या होती है, एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है। ये होती है आपकी रेस्पिरेशन। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा? आपने जो खाना खाया था, खाने में जो आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, उस ग्लूकोज को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन होने की वजह से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी की वजह से आप काम कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो एफिशिएंट होती है टू डू वर्क। राइट बेटा? तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। रेस्पिरेशन में होता क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना सभी को, C6H12O6। राइट? तो इसमें होता क्या है बेटा, देखो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लो, बिल्कुल 5 मार्क्स में आ सकता है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की क्या स्टेप्स, ठीक है बेटा? तो यहां पर सबसे पहले आपका क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बेटा सबसे पहले कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। राइट? ये किसमें टूटेगा, पाइरूवेट में। किसमें टूटेगा बेटा, पाइरूवेट में जो कार्बन है वो कितने हो जाते हैं आपके, 3 हो जाते हैं। ये सेलुलर रिएक्शन है, सेल्स के अंदर आपकी हो रही है। अब यहां से आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है, 3 कंडीशन होगी बेटा। 3 कंडीशन क्या होगी, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, और आपकी बॉडी में एब्सेंट है ऑक्सीजन। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलेगी तो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट के बाद बेटा अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी जा रही है, जैसे हमारी बॉडी में हम लगातार सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच रही है, तो ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में। और कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के, 38 मॉलिक्यूल्स। कितने बनते हैं बेटा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं हमें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से। ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, पाइरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, वाटर में टूटेगा और एनर्जी में टूटेगा। और ये प्रोसेस हो रही है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपकी सेल का एक ऑर्गेनल जिसको पावर हाउस भी बोला जाता है। पावर हाउस इसीलिए बोला जाता है कि इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और पावर हाउस इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्म में। राइट बेटा, ठीक है। तो ये है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है बॉडी में तो ग्लूकोज किस तरीके से ऑक्सीडाइज होती है। अब बेटा आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कम पहुंच रही। ऑक्सीजन कम कब पहुंचती है, पहले तो ये बताओ। मैं अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करूं, मैं बहुत ज्यादा 2-3 किलोमीटर दौड़ लूं, या फिर मैंने कोई ऐसा फिजिकल वर्क किया जिससे मेरी सांस क्या हो रही है, फूल रही है। वो सांस क्यों फूलती है बेटा, आप फिजिकल वर्क करते हो, बॉडी की जो एफिशिएंसी है ऑक्सीजन लेने की वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन उतनी पहुंच नहीं पाती। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो बॉडी के अंदर क्या हो जाती है बेटा, आपकी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। मान लो आप लोगों को एक साथ 5 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए, 2 किलोमीटर दौड़ लो, कभी नहीं दौड़ते लेकिन 2 किलोमीटर आप लगातार दौड़ लिए तो आपके पैरों में ना दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 दिन वो दर्द होगा। जैसे जैसे आप डेली 2 किलोमीटर जाओगे तो वो दर्द अपने आप सही हो जाएगा। अच्छा, वो दर्द क्यों हो रहा है बेटा, जो आप 2 किलोमीटर स्टार्टिंग में दौड़े हो वो पेन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ गए। क्रैम्प्स आपकी बॉडी में क्यों आया है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई थी। डेफिशिएंसी होने की वजह से जो ग्लूकोज है
वो पाइरुवेट में तो कन्वर्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिली थी, इसलिए वो क्या बना दिया उसने, लैक्टिक एसिड, और क्या बना दिया, CO2। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में टूटेगा और पाइरुवेट बनाएगा लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड, ये पूरी प्रोसेस आपकी किस में होती है, मसल्स में होती है। किस में होती है बेटा, मसल्स में। और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, मैं यहां पर लिख रही हूं, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कोज क्रैम्प। क्या होते हैं आपको, क्रैम्प्स आते हैं बेटा। क्या आते हैं, क्रैम्प्स, जो पेन होता है। ठीक है, तो आपसे 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रैम्प्स क्या होते हैं। क्रैम्प्स कब होते हैं बेटा, ग्लूकोज की ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के टाइम पर अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है तो आपका जो ग्लूकोज है वो किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में टूटता है। ये प्रोसेस आपके मसल्स में होती है और मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से वहां पर पेन स्टार्ट हो जाता है। इसी पेन को क्रैम्प कहा जाता है। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर, आगे चले। यस, अब बेटा आ जाओ, लास्ट स्टेप आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऑक्सीजन ही ना हो तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा आपके एथेनॉल में। किसमें कन्वर्ट होगा, एथेनॉल में, CO2 में। एनर्जी भी निकलेगी, एनर्जी वही आपकी किस फॉर्म में निकलती है, ATP की फॉर्म में। लेकिन सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या बनाता है वो, एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये होती है ईस्ट के अंदर। किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? ईस्ट आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो स्पेशली हम ईस्ट को लेते हैं। एथेनॉल जो बनती है, अल्कोहल जो बनती है, वो किसकी हेल्प से बनती है, ईस्ट की हेल्प से। क्योंकि उसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या बनाते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, अल्कोहल ही तो है बेटा, जिसको कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, कंज्यूम किस में करते हैं, सिर्फ वो वाला एथेनॉल नहीं बेटा, दवाइयों में भी यूज किया जाता है, बहुत सारे यूज है। एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। और जो ड्रिंक्स होती है, वाइन, बियर, विस्की, ये सब किससे बनती है, एथेनॉल से बनती है। ठीक है, इसलिए यीस्ट को ब्रीवियर यीस्ट भी बोला जाता है। कौन सी, ब्रीवियर। ठीक है, क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि जो भी बिवरेजेस होते हैं, पीने के पदार्थ, पेय पदार्थ, वो किससे बनाए जाते हैं, यीस्ट से बनाए जाते हैं। स्पेशली अल्कोहलिक जो पदार्थ होते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का वो एब्सेंस में होगा। किसमें होगा, एब्सेंस में। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं बेटा। अगर ग्लूकोज में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो CO2, वाटर और एनर्जी बनती है। अगर डेफिशिएंसी होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी मसल्स में क्रैम्प आते हैं, राइट। और अगर एब्सेंस होती है तो एथेनॉल बनती है, CO2 बनती है और एनर्जी बनती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रेजेंस में ये कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। डेफिशिएंसी में किसमें हो रही है, मसल्स में हो रही है। और एब्सेंस में किसमें हो रही है, यीस्ट में हो रही है। ये बात भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, या तो डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, 5 मार्क्स में। या फिर आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स, यस। रेस्पिरेशन के आपके बेटा 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कराती हूं आपको। यस बच्चों, तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से समझना बेटा, इसी में आपका हो जाएगा। देखो
यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और अगर आपका रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, दैट इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अब ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन आपका 2 टाइप का है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब देखो बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? ईस्ट में। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका, द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बन रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में? CO2 बन रहे हैं, वाटर बन रहे हैं और एनर्जी बन रही है। सेम इन एब्सेंस ऑफ, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एथेनॉल बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और एनर्जी बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो डिफरेंस आ जाएगा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन the 1 mole of glucose form 38 molecules of ATP। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कितने मोलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के? 38। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में 1 मोल से आपको कितने मिलते हैं एटीपी के मोलिक्यूल्स? 38। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेशन का सारा फंडा। अब यहाँ से हम थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा पूछ लिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा तो बेटा उसमें आपको लंग्स को भी पूरा क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन आपको ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कई बार सीधा क्या पूछ लिया जाता है? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक, ये आपको डिफरेंसेस बताने हैं। ये आपके लेंदी क्वेश्चन है, हो सकता है 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं। 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं बेटा, क्रैम्प्स के बारे में पूछा जाएगा, है ना। क्रैम्प्स क्या होता है, या ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और मैंने जो बताया था टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में किसके ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, ये 2-2 मार्क्स में पूछा जाता है। 1-1 मार्क्स में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, 1-1 मार्क्स में क्वेश्चंस इसमें 1-1 मार्क्स में इसमें आने के चांसेस थोड़े से कम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लंग्स है, कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कहाँ पर होती है, इस तरीके के जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये पूछ ली जाते हैं। लेकिन बहुत कम मैंने देखे हैं बोर्ड एग्जाम में कि इसमें से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन आते हैं, या 3 मार्क्स में आते हैं या 5 मार्क्स में। तो आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? बिल्कुल होता है बेटा, प्लांट्स भी आपके लिविंग है। किस तरीके से प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर आइए। जो भी डाउट्स है आप मेरे को कमेंट में छोड़िए, और कमेंट में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा आपको उनके भी रिप्लाई करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको टॉपिक समझ में आ गया है। राइट बेटा, थैंक यू।